हम जैसे लोगों ने जो चैलेंज रखा था कि नरेंद्र मोदी नए संसद में नहीं बैठ पाएंगे और बाद में संसद भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो निश्चय ही कि बाद में भी उस संसद में नहीं जा पाएंगे। अतिथि के रूप में जाएं या पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाएं, वो अलग बात है। अब उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार करते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं उस संसद में बैठूंगा। 18 से 22 सितंबर का विशेष संसदीय अधिवेशन मात्र नरेंद्र मोदी की उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक प्रयास है कि वो अपने बनवाए हुए नए संसद में, उनका नहीं है, हमारे और आपके पैसे से बना है, वो अपने मामा के यहां से ला करके पैसा नहीं बनवाए हैं, लेकिन उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं, ले भी रहे हैं, और उस संसद में एक बार बैठ करके अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं। 18 से 22 सितंबर का संसदीय अधिवेशन, संसदीय सत्र जो बुलाया गया है, उसका एकमात्र मकसद है उनकी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना और हम जैसे आम आदमी के चैलेंज को स्वीकार करना कि देखिए, मैंने जो बनवाया था संसद, उसमें बैठ के भी दिखा दिया। खैर, ये अलग बात है। अब कुछ शंकाएं जरूर हैं। मैंने कहा कि उद्देश्य मात्र इतना है कि उस नए संसद में बैठ लेना चाहते हैं, क्योंकि अब निर्णय हो चुका है, नरेंद्र मोदी जान चुके हैं कि अब कभी वो संसद नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए यह विशेष सत्र बुलाया गया कि वहां एक बार बैठ लें, वो अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर लें, बस। लेकिन शंकाएं क्या हैं? कुछ तो शंकाएं होती हैं, मैं भी शंकाएं जाहिर कर रहा हूं। ये तो मेरा निर्णय है, उनकी ख्वाहिशों को मैं समझता हूं। नरेंद्र मोदी के 2010 से 14 के बीच करीब आसपास रहने का जो अनुभव मुझे मिला है, और इन दिनों रिसर्च का जो परिणाम है वो यही है कि एकमात्र उनका इरादा उस संसद में बैठ जाने का, उस कुर्सी पर बैठ जाने का है और कुछ नहीं। लेकिन शंकाएं क्या हैं? शंकाएं ये है, लोगों की शंकाएं अलग हैं कि नरेंद्र मोदी संसद भंग कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव का ऐलान कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी देश को सदमे में डाल सकते हैं, झटका दे सकते हैं, इंडिया का जवाब दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इट्स माय चैलेंज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शंकाएं क्या हैं? नरेंद्र मोदी के सामने अपनी हार दिख रही है और नरेंद्र मोदी के सामने अब एक अदृश्य दरवाजा भी दिख रहा है। नरेंद्र मोदी को अब यह पता चल चुका है कि दुनिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ चुकी है, और यह दुनिया जान चुकी है, यह देश जान चुका है, आम आदमी भी अब जान चुका है कि सारे घोटाले नरेंद्र मोदी ने किए हैं, अडानी ने नहीं। अडानी तो मैनेजर है। अडानी ग्रुप का असली मालिक या पतंजलि ग्रुप का असली मालिक नरेंद्र मोदी हैं। कानिया और अडानी तो स्टेट मैनेजर हैं, कमीशन एजेंट हैं, 15-20% के कमीशन एजेंट। और ये बात अरविंद केजरीवाल विधानसभा में कह चुके हैं दिल्ली के, तो आपको तो भरोसा हो जाना चाहिए। और वही बात मैं कह रहा हूं और यही सच है। नरेंद्र मोदी चुनाव का ऐलान नहीं करने जा रहे हैं, ना उसके लिए संसद सत्र बुलाया है, अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, बस। और अंदेशा क्या है, शंकाएं क्या हैं? अगर उस पर, अगर मैं अपनी तरफ से कहूं कि शंका
अगर कुछ है मुझे मेरे मन में, मेरे दिल में, या नरेंद्र मोदी के आसपास रहने का जो रिसर्च है वो जो बताता है वो ये कि नरेंद्र मोदी बुरी तरह से डर चुके हैं अडानी पर हो रहे खुलासे से, अडानी पर और उनके रिश्ते के खुलासे से। सीधे अब आरोप मोदी पर आ गया है। इस खुलासे से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डर चुके हैं। इसलिए शंका बस इतनी सी है कि नरेंद्र मोदी 18 से 22 सितंबर के बीच जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मेरा वर्जन है, ये मेरी सोच है, ये मेरी शंका है। मैंने कहा मेरा निर्णय और मेरा रिसर्च कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार वो संसद भवन की कुर्सी पर, नए संसद भवन की कुर्सी पर बैठ लेना चाहते हैं। यही उनकी ख्वाहिश है और मात्र इतनी सी बात है। लेकिन शंका है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। जो अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है वो उस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, सारे नेताओं को अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं और अपने आप को जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह की शंकाएं हैं। यह मेरी शंका है। ऐसा हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो यही होगा और कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी चुनाव मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव समय से ही करवाएंगे, उससे पहले नहीं करवाएंगे। नरेंद्र मोदी इंडिया से नहीं डर रहे हैं क्योंकि उनके पास ईवीएम है। ये बात आज भी शायद इंडिया नहीं समझ रहा है। मैं INDIA की बात कर रहा हूं। इंडिया नहीं समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी ओवर कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनके हाथ में ईवीएम है। इसके लिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो 2024 का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगर ईवीएम रहा तो। इसलिए उन्हें इंडिया से डर नहीं लग रहा है। ठीक है, उनके डर को मैंने समाप्त कर दिया और ये आपको बताया कि वो डर नहीं रहे हैं, वो इंडिया से डर नहीं रहे हैं। ठीक है, डर किससे रहे हैं, लड़ किससे रहे हैं नरेंद्र मोदी? RSS और बीजेपी से, अपनी ही पार्टी से वो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 18 से 22 सितंबर के बीच जो घटनाएं होंगी उनमें मात्र बस यही होगा कि नरेंद्र मोदी अपना शौक पूरा कर लेंगे नए संसद भवन की कुर्सी पर बैठकर। दूसरी बात, शंका बस इतनी सी है कि नरेंद्र मोदी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो अघोषित इमरजेंसी है उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। और वो ऐसी शंका सिर्फ इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी अब लगने लगा है कि उनके झोला उठाकर भागने का टाइम आ गया है और उन्हें भी पता है कि लोग शायद झोला लेकर भागने भी नहीं देंगे। दूसरी बात, अडानी के जाल में, अडानी ग्रुप के जाल में, मोडानी ग्रुप के जाल में, यानी अपनी कंपनी के जाल में, अपनी बेनामी संपत्तियों के जाल में नरेंद्र मोदी इतना फंस चुके हैं कि अब उससे निकलने का कोई रास्ता उनके पास नहीं है। सारे दरवाजे बंद हैं। इसलिए वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए मेरी इतनी सी शंका है, वरना यह सत्र फालतू का है। इसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, कोई नया कानून वानून लाने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ख्वाहिश है बैठने की, बैठ लेंगे और इस संसद में पहुंचकर, बैठकर या इस बीच जो भी होगा वो एकमात्र, मैंने कहा कि उन्हें इंडिया से कोई डर नहीं है, मतलब INDIA और इंडिया दोनों समझ लो। इंडिया से उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें किसी के वोट की जरूरत नहीं है क्योंकि ईवीएम उनके पास है। दूसरी बात, चुनाव से भी जब तक ईवीएम है तब तक उन्हें चुनाव से भी कोई डर नहीं लगता, तो जल्दी करवाने का भी उनका कोई इरादा नहीं बनेगा क्योंकि उन्हें वो कॉन्फिडेंट हैं कि चाहे जब भी वो चुनाव करवाएंगे अगर ईवीएम है तो जीत लेंगे। क्लियर? तो कहने का अर्थ यह है इस सत्र में कुछ भी नहीं होगा।
अगर होगा, अगर बहुत कुछ बड़ा होगा, अगर ब्लंडर होगा, तो बस यही होगा कि नरेंद्र मोदी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी भारत में लागू कर देंगे। ठीक है। अब दूसरी, क्यों मैंने ये भी बता दिया, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। देश समझ चुका है, अडानी ग्रुप से उनके रिश्ते बाहर आ चुके हैं, उनके घोटाले सामने आ चुके हैं। यह भी पता चल चुका है कि सारे घोटाले उन्होंने किए हैं, किसी और ने नहीं किए हैं। और उस पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, ये रहा 18 से 22 तक, 22 सितंबर तक जो संसद स्पेशल सत्र संसद का बुलाया जा रहा है, उसमें जो लोगों के सवाल उठाए गए उनका जवाब। मैंने वेरी क्लियरली आपको बता दिया, चुनाव का ऐलान भी नहीं करेंगे, संसद भंग भी नहीं करेंगे, और एक देश एक चुनाव वो भी अभी कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह की कोई कुछ भी नहीं करेंगे। बस वो ऐसा कुछ करेंगे, या तो सीधे इमरजेंसी पर चले जाएंगे, और या तो कुछ ऐसा करें कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को दबाव में ले सकें और अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करवा सकें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब उन्हें अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं मानती। आरएसएस भी उनके खिलाफ काम करना शुरू कर चुका है। ना तो अब उनके पास आरएसएस है, ना उनके साथ आरएसएस है, ना उनके साथ बीजेपी है। अगर कोई है उनके साथ, तो उनका लूटा हुआ धन है, उनका पैसा है, उनके ग्रुप्स हैं, अडानी हैं, कुछ गुजराती चोर हैं, और भगोड़े, देश के भगोड़े चोर हैं, विनोद अडानी जैसे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पैसे को संभाल रहे हैं। बस इतने ही लोग उनके पास अब बचे हैं। और कुछ अंधभक्त हैं जिनको बैल का पिछवाड़ा किधर होता है वो पता नहीं है, ऐसे लोग अंधभक्त वो उनके साथ हैं। तो मेरे दोस्तों, 18 से 22 सितंबर तक संसद का सत्र, स्पेशल सेशन बुलाने का जो उनका मकसद है, जो उनके विचार हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। उनके दिमाग में जो चल रहा है वो मैं पूरी तरह से रीड करता हूं। और मैं ही नहीं, राहुल गांधी तो इससे भी आगे जा चुके हैं। वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को, मैंने कहा कि हर बाल पे कि नरेंद्र मोदी कोई गुगली फेंक सकते हैं, गुगली मार सकते हैं। नरेंद्र मोदी अब अपने आप को आउट होने से बचा लें। अपनी पार्टी में चुनाव को छोड़ दो, अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करवा लें। इसकी भी संभावनाएं अब न के बराबर हैं। ना तो आरएसएस, ना तो बीजेपी, कोई नहीं चाहता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। और उन्हीं को इंप्रेस करने के लिए, उन्हीं पर दबाव बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ये विशेष सत्र बुलाए। इंडिया से डर कर नहीं। क्लियर? इंडिया से इसलिए नहीं डरते क्योंकि उनके पास ईवीएम है। ठीक है? और विशेष सत्र वो इसलिए बुलाए क्योंकि अगर बीजेपी और आरएसएस अड़ जाती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट ही नहीं होंगे, तब वो ईवीएम रखकर चाटेंगे, सब बेकार हो जाएगा। अभी उनको मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अब लड़ाई इंडिया से नहीं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से है। अपने अस्तित्व को बचाने का है, अपने आप को
प्रधानमंत्री कैंडिडेचर डिक्लेयर करवाने का है। उन्होंने जो लाल किले पर शगुफा छोड़ दिया, जुमला छोड़ दिया, उसको सच साबित करवाने का है। और यह सत्र भी उसी को समर्पित होगा। उनका जो भी कदम होगा वो अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को इंप्रेस करने का, दबाव बनाना, आरएसएस और बीजेपी में दबाव बनाने का या ऐसा माहौल तैयार करने का कि उन्हें ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि बेशर्मी से वो लाल किले से बोल चुके हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसके लिए यह प्रयास है और इसी के लिए यह सत्र बुलाया गया है। सत्र बुलाने के दो बड़े मकसद मैंने बता दिए कि अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, अपने आप को बचाना चाहते हैं अभी तो कम से कम, और अगर उन्हें अपनी पार्टी से भी खतरा है, बीजेपी से भी खतरा है और आरएसएस से भी खतरा है और इंडिया सामने खड़ी है, ऐसी स्थिति में हार उन्हें सामने दिख रहा है। कुर्सी जाना तय हो चुका है। ऐसे में बौखला करके नरेंद्र मोदी इस तरह का, मेरी शंका है बस, कि कदम उठा सकते हैं कि वो इमरजेंसी लागू कर दें, भारत पर इमरजेंसी थोप दें। ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं।